हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडियाना मार्केट। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआई पाइप और एमएस पाइप के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं इसके बारे में। ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जीआई पाइप और एमएस पाइप के बीच में क्या अंतर होता है, उसके बारे में बताइए, उनका क्या क्या एप्लीकेशन होता है उसके बारे में बताइए, कि हम उसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहिए थी लोगों को। इसलिए हमने एक वीडियो बना के आपको आज हम दिखा रहे हैं कि एमएस पाइप और जीआई पाइप में क्या क्या अंतर होता है। इस वीडियो में हम और क्या क्या चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं इसको एक बार देख लेते हैं। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें आपको जीआई पाइप दिखाई देगा और एक वीडियो हम दिखाएंगे जिसमें आपको एमएस पाइप दिखाई देगा। उसमें आप देख के ही समझ जाओगे कि कौन किस तरह का पाइप जीआई का पाइप होता है और किस तरह का पाइप एमएस का पाइप होता है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे क्वालिटी ऑफ पाइप्स, कि एमएस पाइप में क्या क्वालिटी होता है, जीआई पाइप में क्या क्वालिटी होता है। उसके बाद हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उसके यूज़ क्या होते हैं, कि घर पे कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में कौन सा इस्तेमाल करते हैं। फिर बात करेंगे कोटिंग की, कि किस पे कौन सा कोटिंग किया जाता है। फिर बात करेंगे प्राइस की, कि कौन सा सस्ता होता है, कौन सा महंगा होता है। इसी में देखेंगे क्लासेस ऑफ पाइप की, पाइप का क्या क्या क्लास होता है। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जीआई पाइप। अभी जो आपके सामने वीडियो सामने दिखाई दे रहा है वो है जीआई पाइप का। मतलब कि जीआई पाइप कुछ इस तरह का सामने से दिखाई देता है। अगर आपको देख के ही समझना है कि जीआई पाइप किस तरीके का दिखता है, तो आप ये सामने जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है जो शाइन कर रहा है सिल्वर कलर का, लगभग सिल्वर कलर ही है, वो जीआई का पाइप है। जीआई के पाइप पे देखिए रेड कलर का पेंट किया हुआ है एज पे। तो इससे ये पता चलता है कि ये जीआई पाइप का किस क्लास का पाइप है। जनरली जीआई पाइप में 3 क्लास के पाइप होते हैं। ए क्लास का पाइप होता है, बी क्लास का और सी क्लास का, 3 क्लास का पाइप होता है। तो उसकी अलग अलग कलर कोडिंग होती है। ए क्लास के पाइप पे हम जनरली येलो कलर से पेंट करते हैं, बी क्लास के पाइप पे हम ब्लू कलर का पेंट लगाते हैं, और अगर सी क्लास के पाइप की बात करते हैं तो सी क्लास के पाइप पे हम रेड कलर का हल्का सा पेंट करते हैं, जो कि एक तरह की मार्किंग होती है कि ये सी क्लास का पाइप है। जो अभी आपको सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है ये सी क्लास का पाइप है। देखिए वहाँ पे हर जगह पे रेड कलर का हल्का हल्का सा पेंट किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि ये किस क्लास का पाइप है। ये जो अभी सामने आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये सी क्लास का जीआई पाइप है। अब जीआई पाइप क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जीआई पाइप का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। यानी कि जो पाइप, जो आयरन का पाइप होता है, अगर उस पर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो उसको हम गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप बोलते हैं, यानी कि उसको हम जीआई का पाइप बोलते हैं। कोटिंग जो होती है जीआई पाइप पे वो जिंक की होती है। और कोटिंग करने का मेन पर्पस क्या होता है, कोटिंग से बहुत सारे फायदे होते हैं पाइप को। पाइप की लाइफ बढ़ जाती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाइप का लाइफ बढ़ जाता है। उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रस्ट के खिलाफ लड़ने की कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जीआई पाइप में, ये सारी चीज़ें कोटिंग से ही बढ़ती हैं। यानी कोटिंग का बहुत बड़ा फायदा होता है। एक तो इसको स्ट्रेंथ देता है, इसके सारे के सारे पॉइंट्स को कोटिंग ही मजबूत करता है। बाकी अगर हम कहीं भी इंडस्ट्रियल पर्पस से या फिर इंजीनियरिंग पर्पस से अगर हम जीआई पाइप का यूज़ करते हैं तो उसके बाद यूज़ करने के टाइम हम इस पे प्राइमर 2 कोट लगाते हैं, उसके बाद 2 कोट हम पेंटिंग भी करते हैं, जिससे कि इसकी मजबूती और भी बढ़ जाती है। बात करेंगे अगर कंपैरिजन की, तो एमएस पाइप और जीआई पाइप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जीआई पाइप अक्सर प्राइस में भी महंगा होता है और थोड़ा सा हैवी भी होता है। मतलब इसकी थिकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एमएस पाइप। इसलिए इसको यूज़ करना, अगर पैसा अगर कुछ है, इनफ पैसा है, क्योंकि प्राइस में इसका ज़्यादा होता है इसलिए ये कॉस्ट इसका ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए जनरली इसको हम डोमेस्टिक पर्पज से यूज़ नहीं करते हैं। अब बात करते हैं अगर एमएस पाइप की, तो चलते हैं आपको एक एमएस पाइप का वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एमएस पाइप एक्चुअली में दिखता कैसा है। अभी देखिए आपके सामने वीडियो एक आ रहा है। ये देखिए जितना भी पाइप यहाँ पे रखा हुआ है ये सारा का सारा एमएस का पाइप है। एमएस पाइप यानी इसको हम माइल्ड स्टील का भी पाइप बोलते हैं। ये देखिए दिखने से बिल्कुल गंदा टाइप का लगेगा, जैसा लगेगा कि पूरा का पूरा इस पे रस्ट लगा हुआ है, उस टाइप का ये पाइप दिखता है। लेकिन एक्चुअली में वो रस्ट नहीं होता है, वो उसका पाइप का क्वालिटी ऐसा होता है जो दिखने में इस तरीके का दिखता है। चलिए अब बात करते हैं एमएस पाइप के एप्लीकेशन के बारे में। तो एमएस पाइप ऐसा पाइप होता है जिसको हम सारे पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अगर जो यूज़ करते हैं वो हम डोमेस्टिक पर्पस में एमएस पाइप का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट जो होता है वो रिजनेबल होता है।
तो हम इसको घर में, टीन शेड में, टेंट के काम में, ये सारी चीज़ों में हम अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं। मेनली जो एमएस पाइप का इस्तेमाल होता है वो डोमेस्टिक पर्पज़ में, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएस पाइप जो होता है वो थोड़ा डक्टाइल नेचर का होता है, क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट बहुत कम होता है, यानी कि लेस देन 2.5, यानी कि 0.25% से भी कम इसमें कार्बन कंटेंट होता है, इसलिए ये थोड़ा डक्टाइल नेचर का होता है। बात करेंगे वेल्डिंग की, तो कंपैरिजन करेंगे कि जीआई पाइप और एमएस पाइप में वेल्डिंग में क्या फ़र्क होता है। तो जीआई पाइप क्योंकि थोड़ा थिक होता है, थोड़ा स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें वेल्डिंग करना थोड़ा सा आसान माना जाता है। वेल्डेबल तो दोनों पाइप होता है, एमएस पाइप भी होता है, जीआई पाइप भी होता है, लेकिन जीआई पाइप पे वेल्डिंग करना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वो मोटा पाइप होता है और ज़्यादा हीट वो बियर कर सकता है। अब बात करते हैं अगर हम एक और कंपैरिजन की, तो जीआई पाइप और एमएस पाइप में कॉस्ट के हिसाब से हम प्रीफर करते हैं एमएस पाइप। लेकिन अगर जहाँ पे हाई प्रेशर के साथ अगर हमको वाटर का फ्लो कराना है, जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, यहाँ पे पाइप में पानी जो पड़ा होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर पे होता है। तो उस कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो एमएस का पाइप वहाँ पे यूज़ करना सही नहीं होता है, क्योंकि सी क्लास का जीआई पाइप, क्योंकि उसका थिकनेस ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बियर कर सकता है। इसलिए फायर फाइटिंग सिस्टम में जनरली हम सी क्लास का जीआई पाइप यूज़ करते हैं। जहाँ भी हमको हाई स्ट्रेंथ चाहिए होती है, प्रेशर रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है, वहाँ पे हमको सी क्लास का या फिर बी क्लास का जीआई पाइप यूज़ करना चाहिए। ए क्लास का पाइप, बी क्लास का पाइप, सी क्लास का पाइप, ये अलग अलग क्लासेस होते हैं। उसकी क्वालिटी, थिकनेस वगैरह पे डिपेंड करते हैं कि किस क्लास के पाइप को किस कैटेगरी में रखा जाए। जो सबसे महंगा पाइप होता है वो सी क्लास का जीआई पाइप होता है, और उसकी सस्ता होता है बी क्लास का जीआई पाइप, और उससे सस्ता होता है ए क्लास का जीआई पाइप, क्योंकि इसकी सारी थिकनेस पे डिपेंड करता है। सी क्लास का जीआई पाइप जो होता है वो बहुत ही मोटा होता है और बहुत ही हैवी जगहों पे उसका यूज़ किया जाता है। जनरली आईएसआई मार्क लगा होता है और कंपनी का टैग भी लगा होता है कि अगर वो सी क्लास का पाइप रहेगा तो वहाँ पे हैवी ड्यूटी करके लिखा रहता है कि ये सी क्लास का पाइप है, ये उसकी पहचान होती है। और बात करते हैं अगर हम इसकी एमएस पाइप की, तो एमएस पाइप तो ज़्यादातर डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज़ होता है। और डोमेस्टिक पर्पज़ में जैसे शादी ब्याह में अगर यूज़ करें या किए जाते हैं टेंट वगैरह, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। शेड वगैरह अगर लगाया जा रहा है तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली घरों में अलमीरा वगैरह बनाई जाती है या फिर टेबल वगैरह बनाया जाता है, तो वहाँ पे भी हम एमएस पाइप का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बातें हुई एमएस पाइप की, और जीआई पाइप में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम स्ट्रेंथ के बारे में अगर कंपैरिजन करते हैं, तो जीआई पाइप में स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एमएस पाइप। यानी स्ट्रेंथ के मुकाबले देखा जाए तो जीआई पाइप ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि ज़्यादा मजबूत होता है इसलिए उसका रेट भी ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी, सब चीज़ इन कंपैरिजन टू एमएस पाइप, सब चीज़ में जीआई पाइप को हम ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं अगर आपके पास इनफ अगर प्राइस पड़ा हुआ है तो। इसलिए अगर हम ओवरऑल अगर देखें तो हमको जीआई पाइप, जो अगर स्ट्रेंथ के मामले में देखना चाहें या फिर ज़्यादा टाइम तक हमको यूज़ करना है, तो उस मामले में हमको जीआई पाइप ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर डोमेस्टिक पर्पज़ से अगर हम बात करते हैं, तो डोमेस्टिक पर्पज़ में हमको उतना मजबूत पाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए हम वहाँ पे एमएस पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जनरली हम करते भी हैं एमएस पाइप का इस्तेमाल। जीआई पाइप का इस्तेमाल हम जनरली इंडस्ट्रियल पर्पज़ हो गया या फिर इंजीनियरिंग पर्पज़ हो गया, इन सब चीज़ों के लिए हम जीआई पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली अगर हम देखें फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में, तो वहाँ पे सी क्लास का जीआई पाइप लगा होता है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर नल वगैरह जैसे हैंडपंप वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी हम जीआई का पाइप ही डालते हैं, क्योंकि एमएस का पाइप जल्दी रस्ट पकड़ सकता है और उतना उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो वो जल्दी गल जाएगा। इसलिए हमको उन सब फील्ड में हमको जीआई का पाइप इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ भी देखिए अगर हमको रस्ट का चांसेस है, अगर ओपन एटमॉस्फेयर में हमको पाइप को रखना है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, हमको उस पे प्राइमर का 2 कोट और पेंट का 2 कोट ज़रूर उसकी पेंटिंग कर देनी चाहिए। पेंट करने से जीआई का पाइप हुआ या फिर एमएस का पाइप हुआ, दोनों की लाइफ बढ़ जाती है। ये बात हुआ पेंटिंग से रिलेटेड कि पेंट से क्या फ़ायदा होता है। कोटिंग की अगर बात करें तो दोनों पे अलग-अलग कोटिंग होती है। जनरली दोनों पाइप जो होते हैं वो आयरन के ही होते हैं। वो जीआई का पाइप होता है और ये एमएस का पाइप होता है।